तो हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्कस करने वाले हम बैंक निफ्टी के बारे में, निफ्टी के बारे में। आपको यहाँ पर किस तरह से काम काज करना चाहिए। आप जैसे कि जानते हैं, कल आपका 15 अगस्त है, कल छुट्टी है आपकी। कल हम लोग भी थोड़ा सा एंजॉय करने के मूड में हैं, तो ज़्यादा इसके पीछे ना भागे, थोड़ा सा एंजॉय करेंगे जैसा भी होगा। और चार्ट प्रेडिक्ट जरूर करेंगे जब भी हमको थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा, घंटे 2 घंटे के लिए, कि आपको यहाँ पर किस तरह से कामकाज करना चाहिए। क्योंकि परसों आपको यहाँ पर ट्रेड करना ही है। ठीक है, परसों मतलब 16 तारीख को, राइट। तो यहाँ पर चलिए बैंक निफ्टी से स्टार्ट करेंगे कि आपको किस तरह से यहाँ पर ट्रेड हुआ आज, क्या यहाँ पर लॉजिक था, और हमने आपको क्यों बोला था कि मार्केट आपके रेंज में कामकाज करेगी। और रेंज में कामकाज करते हुए भी हम लोगों ने सुबह सुबह एक अच्छा डिसेंट प्रॉफिट यहाँ पर बनाया है। आप लोगों ने देखा होगा, जो कि मैंने आपको अराउंड 70-80 पॉइंट कैप्चर करवाए थे। सुबह आपने देखा होगा, आपको चार्ट बना करके वहाँ पर दिया था कि आपको यहाँ पर एंट्री करना है, आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस होना चाहिए, और आपने देखा विधिवत आपको वहाँ पर टारगेट मिला। तो देखिए, सारी चीज़ें लॉजिक होती हैं। आपको चार्ट जब तक आप नहीं सीखेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए, मार्केट साइडवेज हुई, हमारा जो हीरो जीरो था, आपको पता है, हमने आपको शायद 25 या 30 रुपये में बोला था, इसको देख लेना, यहाँ पर ये बाइंग आ रही है। और वो 25-30 रुपये वाला हालांकि 42 रुपये तक गया है। बट क्या होता है कि वहाँ पर कुछ लोगों ने तो वहाँ पर बुक भी कर लिया है, ऐसी बात नहीं है। हमको 2-4 स्क्रीनशॉट आए थे, बोला सर हमने तो बुक कर लिया, क्योंकि उनके पास क्वांटिटी ज़्यादा होती है। और जिनके पास क्वांटिटी ज़्यादा होती है, वो लोग क्या करते हैं कि 4-5 पॉइंट में बुक कर लेते हैं। वो बस मेरे मैसेज का इंतजार करते हैं, बोला सर का कब मैसेज आए यहाँ पर कि हाँ यहाँ पर बाइंग हो रही है, और वो तुरंत वहाँ पर 2-3 लॉट डालते हैं और एक ही बार में 2-3 पॉइंट में एग्जिट मार लेते हैं। तो मैं उनसे पर्सनली ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, थोड़ा सा अपनी क्वांटिटी कम करिए, चूँकि हो सकता है कि मैं कई बार गलत हो जाऊं। ठीक है, देखिए, मैं अपने आप में खुद आपको बोलता हूं कि ये मार्केट है, मार्केट में 100% कोई सच नहीं होता। तो उस चीज़ को थोड़ा सा प्लीज़ ध्यान रखें। अगर आप क्वांटिटी में कम में ट्रेड करते रहेंगे तो क्या होगा कि आप हमेशा बने रहेंगे, और वहीं पर मान लीजिए किसी दिन अचानक से ऐसा हुआ, उल्टा ट्रेड पड़ गया, तो आपको वहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। हालांकि मैं कोई बड़ी प्राइज़ आपको देता नहीं हूँ कि आपको बहुत बड़ा वहाँ पर नुकसान हो जाएगा। आपको कोई भी प्राइज़ जब भी मैं देता हूँ तो आपको 30 के नीचे ही देता हूँ, तो नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी वहाँ पर आपको समझिए कि बहुत कम होती है। बट फिर भी देखिए, 30 पॉइंट भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा होते हैं, समझ रहे हैं। तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखें, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। ओके, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, हमारा जो ट्रेड का लॉजिक क्या था, आपको पता है। वीडियो आप लोग देखते नहीं हो, मैं आपको कल भी बताया था यही चीज़। मैंने क्रूड ऑयल की वीडियो डाला था, सुबह मैंने क्रूड ऑयल की वीडियो डाल दिया था, सब कुछ विधिवत आपको समझाया हुआ था। मैंने सीधे सीधे आपके ऊपर थंबनेल में लिखा था कि कल पुट जैकपॉट होगा, और आप यकीन करिए, आप अगर ट्रेड वहाँ पर करते हैं, मैं आपको बताया था कि हो सकता है कि आपको एक करंट एक्सपायरी का आपको ट्रेड ही ना मिले करने को, बट कोशिश ये कर सकते हैं कि आपको नेक्स्ट एक्सपायरी में आप जा सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो आपके बैंक निफ्टी है, इसने शुरुआत में ही जो कामकाज करना था इस जगह इसने कर दिया था। मैं आपको क्लियर कल बताया था कि इसके नीचे जाएगी तो हम पुट बाई करेंगे, और पुट बाई आपने देखा होगा कि इस जगह हम लोगों ने यहाँ पर पुट पकड़ा था, इस जगह हमने पुट पकड़ा था। पुट पकड़ने के बाद यहाँ पर हमने इस जगह से लेकर के यहाँ तक हमने आपको टारगेट भी लगा करके दिया था। आप देखना चाहते तो मैं आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ, ठीक है। प्लीज़ बने रहिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर देख सकते हैं, ये आज का ही चार्ट है, 9:45। आप प्लीज़ यहाँ पर टाइम देखें, ठीक है। ये मैंने ग्रुप में अपने अपडेट किया था जब आपकी बैंक निफ्टी 49,821 चल रही थी। उस टाइम मैंने यहाँ पर इस तरह से कुछ मार्कआउट करके दिया था। यहाँ पर बहुत से लोग मेरे को ये पूछते, बोला सर इसका मतलब क्या है। देखिए, एक बिगिनर के लिए मैं इसका मतलब समझा देता हूँ पहले। अगर कभी मैं आपको इस तरह से कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ या इस तरह से आपको देता हूँ जिसका मतलब सिंपल समझिएगा। सबसे पहला चीज़, आपको अगर जैसे ये ग्रीन वाला एरिया आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये ग्रीन वाला जो एरिया होता है आपका, ये टारगेट होता है, समझ रहे हैं। एंट्री पॉइंट कहाँ होती है? एंट्री पॉइंट आपकी ये होती है, ये इस एरिया में आप यहाँ पर एंट्री पॉइंट आपका होता है, राइट। स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर होता है, इसका टॉप जो होता है ना, ये आपका SL होता है, ध्यान में रखिएगा, राइट। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ आती है कि सर एंट्री मैं कौन सी स्ट्राइक प्राइस में करूँ, ठीक है। ये मान लो मैंने यहाँ पर आपको दे दिया, आपको मैंने यहाँ पर एंट्री, इसको मतलब ये है कि यहाँ पर आप एंट्री करेंगे, ये आपका यहाँ पर टारगेट होगा, ये आपका SL होगा, ठीक। इस तरह से मान लो मैंने ग्रुप में कोई चीज़ दे दिया। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि इसका मतलब सर क्या है, कौन सा मैं स्ट्राइक प्राइस बाई करूँ। देखिए, चाहे आपकी एक्सपायरी हो, चाहे आपका एक्सपायरी के एक दिन बाद हो, कुछ भी हो, मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर जो आपका सामने देखिए, यहाँ पर जो आपका स्ट्राइक प्राइस चल रहा है ना, ये देखिए, जो भी आपका स्ट्राइक प्राइस चल रहा होता है
उस स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल या पुट जो भी, चूंकि यहाँ पर आप देखते हैं ये पुट का ट्रेड है। पुट का ट्रेड क्यों है? क्योंकि ये नीचे आपका जा रहा है यहाँ पर, इसका मतलब आपका पुट का ट्रेड है। अगर यही आपका उल्टा हो जाता, मतलब ये ग्रीन वाला आपका ऊपर होता, रेड वाला आपका नीचे होता, तो ये आपका यहाँ पर कॉल का ट्रेड हो जाता, मतलब ऊपर हो जाता। समझ रहे हैं? तो ये आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। अब यहाँ पर ये बात है कि आपको एंट्री कहाँ पर करनी है। तो एंट्री दोस्त मैं आपको बता दिया कि जैसे आप यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर चल रहा है 49,831। तो आपको सिंपल है कि आपको 49,800 के आपको पुट यहाँ पर बाई करना था, राइट। 49,800 के आपको यहाँ पर पुट बाई करना था। ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि सर इसके सामने जो भी स्ट्राइक चल रही है वही हमारा यहाँ पर कॉल और पुट होगा। प्लस माइनस आपका 20-25 पॉइंट यहाँ पर आपको दिखा सकता है, बट आपको उसके नज़दीक जितना आप जाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा, आपको वहाँ पर एंट्री करना है, ठीक। अब इसके बाद जब एंट्री कर लेते हैं तो आप यहाँ पर देखिए, आप जो भी एंट्री करते हैं, अब आप ऑप्शन मत देखिए, आप इस चार्ट को देखिए, आप इंडेक्स के चार्ट को देखिए। अगर आपका चार्ट यहाँ पर आकर के यहाँ पर रुकता है, आप यहाँ पर एग्जिट मारिए। अगर यहाँ पर इसके नीचे यहाँ पर जो भी जाता है, आप यहाँ पर प्रॉफिट आपके ऊपर है कि आपको कितना प्रॉफिट लेना है। बट आपका एसएल यहाँ पर है, मतलब आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर है, सिंपल है। जब आपका चार्ट में, जब भी आपका चार्ट में आपका यहाँ पर 49,894 या आप यूँ कह सकते हैं प्लस माइनस 10 पॉइंट जैसे यहाँ पर चला जाता है, तो आपका काम है कि यहाँ से आप सौदे को एग्जिट करिए, आपको जो भी लॉस हो चाहे जो भी आपका प्रॉफिट हो। नीचे यहाँ पर आता है, आप यहाँ पर देख लीजिए। अगर आपका यहाँ पर आ चुका है, आप चाहें तो स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। यहाँ पर आ चुका है, आप चाहें तो स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। मेरी बात आप समझ, जैसे भाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको प्रॉफिट आ चुका है, अब चाहें तो आप इस एसएल को यहाँ पर शिफ्ट करिए, मतलब आप जीरो कास्ट में यहाँ पर एग्जिट हो जाएंगे। मान लीजिए कि मार्केट कई बार ऐसे भी करती है, तो यहाँ पर आप एग्जिट हो सकते हैं। मेरी बात आप समझिए, ये क्लियर हुआ आपको? तो देखिए, ये ट्रेड मैंने जो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया था, इस तरह से मैं ग्रुप में कई बार देता हूँ, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। मैंने तो आज आपको यहाँ तक दे दिया था, मैंने आपको स्ट्राइक प्राइस तक आपको बाई करने के लिए दे दिया था कि आपको 50,000 की पुट यहाँ पर बाई करना है। कितने में? जब ये आपका 198 और 200 के राउंड में चल रही थी। यहाँ पर मैंने टारगेट आपको दे दिया था 293, और आप यहाँ पर देख लेना कि टारगेट मिला है कि नहीं मिला। ये देखिए, सिर्फ एक कैंडल में आपको टारगेट मिला है, एक कैंडल में। यहाँ पर ज़्यादा टाइम रुकने की जरूरत नहीं थी, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर 198 से लेकर के आपको 293 एक कैंडल में टारगेट आपका मिल गया 15 मिनट के 5 मिनट में, ठीक है। चेक करिए, आप ये अच्छे से चेक कर लीजिएगा, बाद में आप मुझे बोलेंगे कि नहीं सर इस तरह से आप बताते हैं। चेक करिए, राइट। ये है, देखिए। अब ये क्या था, ये छोटे टाइम फ्रेम में है, ये मतलब मैं चार्ट कई बार छोटे टाइम फ्रेम में भेजता रहता हूँ, कई बार बड़े टाइम फ्रेम में भेजता रहता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, ये वापस एक बार गिरावट किया था ये, ठीक है। ये इस तरह से वापस यहाँ पर आया था इसी जगह से, और इस जगह से वापस आप देख लीजिए वापस ऊपर दोबारा दिया। इसका मतलब क्या है? अब यहाँ पर बहुत से लोग लॉजिक ये सोचते हैं, बोला सर ऐसा क्यों हुआ? देखिए, चार्ट का प्रिडिक्शन है, बाकी कुछ नहीं। चार्ट का जब आप प्रिडिक्शन करने लगेंगे ना, आपको ये पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पर एसएल क्रिएट है, इसका मतलब अगर ये स्टॉप लॉस मेरा हिट होगा तो यहाँ पर जो है सेलर है ना, उनकी यहाँ पर बत्ती गुल होने वाली। अगर ये मेरा एसएल यहाँ पर ले जाएंगे तो उनका वहाँ पर नुकसान होगा, और वो अपना कभी नुकसान कर नहीं सकते। ये आपको यहाँ पर सोचना बहुत ज़रूरी है, समझ रहे हैं? देखिए, आपको टारगेट दिया कि नहीं दिया, चेक कर सकते हैं। यहाँ पर बढ़िया टारगेट मिला, काफ़ी बकवास कर लिया। अब यहाँ पर आते हैं, सिंपल समझते हैं भाई आपको कल क्या ट्रेड करना है, ठीक है। तो कल आपको सिंपल है, यहाँ पर आपका सपोर्ट यही है 49,666। ध्यान में रखिएगा, आपका सपोर्ट 49,666 का है। ये एक यहाँ पर बहुत अच्छा सपोर्ट है, ठीक है। अब अगर यही कैंडल अगर आप डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे ना, तो आपको इस तरह से कुछ दिखेगा। यहाँ पर आपको कई कैंडलें आपको यहाँ पर क्लोज होती हुई नजर आएगी, यहाँ पर आप चेक कर लेना। इस तरह से यहाँ पर जो आपकी कैंडल दिख रही है, यहाँ बार बार इस तरह से सपोर्ट लेकर के फिर मार्केट ऊपर गई, फिर यहाँ पर आई, फिर सपोर्ट लेकर ऊपर गई, फिर यहाँ आई। हो सकता है कल आपका सपोर्ट लेकर के फर्दर ऊपर चली जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर नहीं गई तो, है ना, अगर नहीं गई तो हमको ट्रेड किस तरह से करना है। अब आप सपोर्ट बना लिए, यहाँ पर आप एक काम करिएगा, रेक्टेंगल उठाइएगा। रेक्टेंगल में आप इसको यहाँ पर या इसको क्या करिएगा, यहाँ पर इस तरह से एक रेक्टेंगल बना लीजिएगा। अब ये रेक्टेंगल क्यों है? ये आपका नो ट्रेड जोन है, सिंपल समझ सकते हैं। ये जो आपका रेक्टेंगल है, आपका ये नो ट्रेड जोन है। और आज जितने लोगों ने इस जोन में जितने लोगों ने ट्रेड किया होगा, आप यकीन करिए उनको बहुत बड़ा लॉस आज हुआ होगा, क्योंकि मार्केट ने कभी ऊपर जाना, कभी नीचे जाना, कभी ऊपर जाना, कभी नीचे जाना, इसमें करके पूरा का पूरा प्रीमियम डीके करके चला गया और वहाँ पर कुछ नहीं दिया। और ऐसे कंडीशन में एक न्यू ट्रेडर क्या करता है बेचारा, जो भी पहले वो यहाँ पर 30 रुपये का बाई करके रखता है, उसके बाद वो क्या करता है, जब मार्केट वहाँ पर प्रीमियम नीचे आता है, वो 20 रुपये में देख करके 20 रुपये में एवरेजिंग करता है। फिर प्रीमियम नीचे आएगा, फिर वो 10 रुपये में देख करके 10 रुपये में एवरेजिंग करेगा। फिर प्रीमियम नीचे आएगा, वो 5 रुपये में आएगा, 5 रुपये देख कर एवरेजिंग करता है। मतलब उसके पास टोटल जितना कैपिटल था उसने क्या किया था, इस ट्रेड में यहाँ पर इकट्ठा कर दिया, और फाइनली मार्केट ने क्या कर दिया, इस तरह से करके जीरो कर दिया। मतलब यहाँ पर 50,000 का कैपिटल आपने यहाँ पर जीरो कर दिया, सिर्फ एक
गलती के कारण आपने ये जो एवरेजिंग किया, एवरेजिंग करना मार्केट के अंदर खास तौर पर एक्सपायरी के दिन सबसे बड़ा गुनाह है। और उतना ज़्यादा एवरेजिंग करना जितना कि आपके पास कैपिटल है। हाँ, आप उतनी एवरेजिंग कर सकते हैं जहां पर आपको ये पता चले ठीक है यार मेरा मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है। समझ रहे मेरी बात? अरे आपका मैक्सिमम लॉस अगर फिक्स है कि 500 से ज़्यादा मेरा लॉस होगा नहीं, चाहे मैं कितनी भी एवरेजिंग कर लूँ, तो आप जितनी मर्जी कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है। बट यहाँ पर वो सबसे बड़ी गलती है कि आप क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होल्ड करके एवरेजिंग करते हैं। वो मत करिए, वो मत करिए। मार्केट में ख़त्म कर देगी मार्केट आपको, आपका पूरा कैपिटल ख़त्म कर देगी, आप समझिएगा। ठीक, ओके। अब यहाँ पर मान लीजिए कि मंडे के दिन बोल रहा हूँ, आपका 16 तारीख को अगर मार्केट आपकी रेंज में खुले, इसके ऊपर जाए या इसके नीचे जाए, तभी हम ट्रेड करेंगे। वापस बोल रहा हूँ, तभी हम ट्रेड करेंगे। इसके अंदर हम कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, ठीक है। इसके अगर नीचे जाती है आपका 49,666 से नीचे जाएगी, आपको जो यहाँ पर टारगेट जो देखने को मिल रहा है, मेरे को पहला टारगेट, सबसे पहला टारगेट ध्यान में रखिएगा, आपका 49,460 का आ रहा है। बहुत से लोग बोलेंगे, बोला सर आप 49,500 भी तो बोल सकते हैं। नहीं, क्यों बोले मैं? अरे जो टारगेट आपको मिलेगा वो टारगेट मैं आपको बता रहा हूँ। 49,460 का आपका पहला टारगेट होगा। उसके नीचे आपका यहाँ पर सेकंड जो टारगेट आ रहा है वो आपका ये ट्रेंड लाइन, इसका ध्यान में रखें। आपका यहाँ पर 49,300 तक आपका टारगेट देखने को मिलेगा और ये ट्रेंड लाइन आप ड्रा कर लेना। हालांकि ये ट्रेंड लाइन मैंने आप सबको बता रखा है डेली टाइम फ्रेम में। जब आप प्रीवियस जाएंगे ना पीछे, आपको ये पता चल जाएगा कि डेली टाइम फ्रेम का ये मतलब ट्रेंड लाइन किस तरह से। चलो मैं आपको यहाँ पर दिखाई देता हूँ। आप देखिएगा यहाँ पर इस तरह से कुछ मैं बनाया हुआ इस तरह से, ठीक है। ये 1 घंटे का चार्ट मैं यहाँ पर लिया, तो यहाँ पर देखिए ये सपोर्ट था, ये सारा का सारा ये इस तरह से सपोर्ट था पूरा मार्केट में, ठीक है। तो वापस मार्केट क्या कर रही है, उसी जगह में आने की कोशिश कर रही है। अगर आप यहाँ पर बना करके देखते हैं तो ठीक है, ये चेक कर लीजिए। इस तरह से मैं इसको बताया हूँ कि आपका जो वापस यहाँ पर जो अगर मार्केट इसका गिरावट करती है तो आपका हो सकता है इस जगह तक आपका आने के करे कोशिश, जो कि आपका 49,300 तक के आपके नीचे के टारगेट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। राइट, क्लियर है ना? तो ये आपके नीचे के टारगेट हैं। बाकी ऊपर के टारगेट मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। तो वापस मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 15 मिनट के चार्ट में चलूँगा। जब मैं यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट में चलूँगा इस तरह से, फिर वापस आया। अब देखिए ऊपर की तरफ का लेवल, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, प्लीज़ नोट करिएगा। अगर आप हकीकत में मेरे वीडियो से प्यार करते हैं, आपको कोई भी काल की पोजीशन इस विक के ऊपर ही बाई करना है। ये जो विक है ना, अगर आप इसका नंबर यहाँ से मार्कआउट करना चाहते हो, मैं यहाँ से आपको नंबर मार्कआउट कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा यहाँ पर क्लियरिटी नज़र आए। 49,826 क्लियर हो रहा है। 49,826 के ऊपर ही आप यहाँ पर कोई काल की पोजीशन बाई करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पर कोई काल की पोजीशन बाई नहीं करेंगे, ठीक है। मेरे तरफ से मार्केट आपकी यहाँ ओपन होकर के यहाँ से ऊपर जाए, तो यहाँ से ऊपर यहाँ तक तो आप चाहें तो स्कैल्पिंग कर लें। बट वापस बोल रहा हूँ, चाहे गैप अप खुले मार्केट, चाहे आपकी रेंज में खुले, जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगी यहाँ पर कोई काल बाई नहीं होगा। आपको बार बार मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पर बात आती है, अगर इसके ऊपर निकलती है और सस्टेन करती है, रुकती है, तो फिर आपका यहाँ पर टारगेट जो आ रहा है वो 49,980 का आपका पहला, एंड आपका सेकेंड टारगेट जो यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है वो आपका 50,128 का। ध्यान में रखिएगा ये दोनों टारगेट, 49,980 का आपका पहला टारगेट एंड 50,128 का आपका दूसरा टारगेट यहाँ पर ऊपर की तरफ होगा। क्लियर हुआ? ओके। अब यहाँ पर आते हैं दूसरा केस, गैप अप गैप डाउन के। तो मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, गैप अप होगी इतना या इसके ऊपर, अगर इसके ऊपर रुकेगी तभी हम यहाँ पर कोई कॉल बाई करेंगे। अदरवाइज अगर गैप अप ओपन होकर के मार्केट वापस नीचे आती है तो यहाँ पर हम पुट की वापस तैयारी करेंगे। ध्यान में रखिएगा, वापस हम पुट की तैयारी करेंगे और हमारा जो नीचे का लेवल वापस यहाँ तक का होगा। फिर यहाँ पर हम एग्जिट करके डिसाइड करेंगे मार्केट यहाँ पर क्या करती है। अगर वापस फर्दर ब्रेकडाउन करेगी तो यहाँ पर सेकंड पुट हम ऐड करेंगे और ऐड करके फिर हम कंटिन्यू यहाँ पर नीचे चलेंगे। नीचे के टारगेट आपको यहाँ पर मैंने क्लियर बता दिया है कि नीचे के टारगेट आपको क्या क्या होंगे। जैसे आपका यहाँ पर 49,000 आपका 600 का ब्रेकडाउन करे आपका बैंक निफ्टी, नीचे का टारगेट आपको पहला 49,460 या 80 को मैंने बताया। सेकंड टारगेट आपका 49,300 का मैंने बता रखा है। राइट, सेम चाहे आपका गैप डाउन मार्केट ओपनिंग होती, मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग होती, तब भी आपको थोड़ा सा वेट करना है, कैंडल देखना है। गैप डाउन ओपन होकर के कंटिन्यू मार्केट आपके नीचे जाती है, आपको यहाँ पर देखना है 49,000, वही सेम टारगेट आपका यहाँ पर बनेगा 49,300 तक का। 49,300 आपका एक डिसाइड पॉइंट होगा कि मार्केट यहाँ से क्या करना चाहती है। इस जगह से अगर
इस एरिया को उसने रिस्पेक्ट नहीं किया, कंटिन्यू फर्दर गिरावट किया, तो फिर आपके टारगेट 48,500 के जो मैंने आपको दे रखा है वो वहाँ पर मार्केट आएगी। प्लीज़ इसको नोट करिएगा, समझ रहे हैं। तो ये तो हो गया आपका बैंक निफ्टी में, समझ रहे हैं। बैंक निफ्टी समझ गए किस तरह से आपको ट्रेड करना है। बाकी जो भी कुछ अपडेट होगा अगर, तो मैं आपको वहाँ पर अपडेट करने की कोशिश करूँगा, परेशान मत होइए। बट मैं यहाँ पर आपको मोटा मोटी लेवल आपको बता दिया यहाँ पर कि आपको किस तरह से आपको यहाँ पर ट्रेड करना है, क्या आपको यहाँ प्लान होना चाहिए। यहाँ सारे के सारे लेवल आप यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ऊपर को बताया 50,128 लाइन भी मैं यहाँ पर खींच रहा हूँ। नीचे के टारगेट आपको यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि ये नीचे का जो मैंने टारगेट आपको पहला टारगेट दिया है, फिर 49,400 आपका 6080 का ये टारगेट मैंने दिया है। ये टारगेट मैंने क्यों दिया, अगर आप प्रीवियस देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं इसका क्लू जरूर मिलेगा। ये जो मैंने टारगेट दिया आपको क्यों दिया हुआ है, ठीक है, आप प्रीवियस चार्ट में देख लेना। फिलहाल मैं अभी इसको दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि टाइम इतना है नहीं। तो ये प्लीज़ यहाँ पर टारगेट आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका बैंक निफ्टी का चार्ट हो गया। चलते हैं साथ साथ निफ्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि आपको निफ्टी में किस तरह से, इतना प्यार से मैंने आप सबको समझाया था क्या समझाया था बताइए। ये जो आपकी ट्रेंड लाइन चल रही है यहाँ से, ये सारी की सारी ट्रेंड लाइन है, ये आपका ट्रेंड लाइन चली थी यहाँ पर। ये जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा हम यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। देखिए क्या समझाया था आपको, तरीका समझाने का देखिएगा। आप मानते हैं इस चीज़ को कि नहीं मानते हैं, बताइए कैसे बताया था आपको। मार्केट यहाँ से नीचे आई है, अगर इसका रिस्पेक्ट वापस यहाँ पर रिस्पेक्ट करेगी, यहाँ पर हम पुट बाई करेंगे, ये हमारा सबसे बेस्ट ट्रेड होगा पुट बाई का। प्लीज़ अपने दिल में हाथ रख के बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा अगर ये वर्ड मैंने बोला होगा तो। यहाँ पर आपको सबसे बेस्ट पुट का ट्रेड मिलेगा। यहाँ से मार्केट आपकी नीचे जाएगी, फिर ये आपका टारगेट यहाँ वापस नीचे देगी, फिर इसके नीचे अगर फर्दर इसके नीचे गई आज के लो को, मतलब कल के लो को, तो फिर हो सकता है आपका 24,000 आपका पहला टारगेट हो सकता है। नेक्स्ट आपका 23,960 को मैंने टारगेट आपको दिया था कि नहीं दिया था। तो कोई बात नहीं, यहाँ तक आई, बट फर्दर आपका हो सकता है नेक्स्ट भी टारगेट देखने को मिलेगा। देखिए ये चार्ट है, चार्ट का लॉजिक है, इसी तरह से पैटर्न काम करता है, ठीक है। चलिए तो अब क्या है कि कल मतलब 16 तारीख को क्या है, सेम आपका जब तक इसके ऊपर मार्केट नहीं गई है आपको बुलिश होना ही नहीं है, चाहे किसी भी कुछ भी हाल हो जाए। नहीं मतलब नहीं। तो फिर जब बुलिश नहीं होना तो हमको ट्रेड क्या करना है, यहाँ पर देखिए आपका रेंज बना लीजिएगा, वापिस रेक्टेंगल का रेंज है, ये हमारा पूरा का पूरा कल का रेंज होगा। इसके अंदर मार्केट बड़े भाई जब तक रहे मेरे तरफ से आप ट्रेड छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रेड छोड़ दीजिए, ठीक है। दूसरे किसी इंडेक्स में चले जाएंगे, सेंसेक्स की एक्सपायरी मैं आपको कल वीडियो बना करके दे दूंगा सेंसेक्स की, हम वहाँ पर ट्रेड कर लेंगे। बट अगर इस रेंज में मार्केट रहेगी तो हम इसको नो ट्रेड कर देंगे, राइट है। हाँ, रेंज में खोल करके ब्रेकडाउन करेंगे, फिर हमको एक अच्छा टारगेट मिलेगा। टारगेट मेरा वही है जो मैंने आपको बता रखा है, 23,003 आपका 970 का आपका पहला। नेक्स्ट टारगेट आपका 23,800 आपका 40 का आपका दूसरा टारगेट यहाँ पर, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ऊपर का टारगेट बड़े भाई, ऊपर का टारगेट अगर इसके ऊपर का ब्रेकआउट करेगा तो जैसे कि ये आपका जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर जाएगा, ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रा कर लेना, तो यहाँ तक जहाँ तक भी ये ट्रेंड लाइन जाता जाएगा वो आपका यहाँ पर टारगेट होगा। हो सकता है इसका ऊपर का ब्रेकआउट करे तो आपका यहाँ पर टारगेट कुछ देखने को यूँ मिल सकता है। आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए, हॉरिजॉन्टल लाइन बना करके ये आपका पहला टारगेट होगा, यहाँ पर देख लीजिएगा। ये यहाँ पर चूंकि यहाँ पर टारगेट क्यों होगा इसका, देखिए यहाँ से बाइंग आई थी तो मार्केट में अब इसका ये रेजिस्टेंस है, वापस जा करके ये आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस बनेगा। इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करेगा तो आपका फर्दर यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन जाएगी उसका टारगेट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप बोलेंगे तो ये मैं ट्रेंड लाइन भी आपको बना करके दे देता हूँ, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन आप बना लेना। ऊपर के टारगेट आपके क्लियर हुए, नीचे के टारगेट आपको क्लियर हुए। गैप अप गैप डाउन के केस में सेम है, इसके ऊपर गैप अप खुले, जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगी नो कॉल बाई। यहाँ पर हम वापस पुट का ट्रेड ही ढूंढेंगे, ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर हम वापस पुट का ट्रेड ही ढूंढेंगे। हाँ, इसके ऊपर जब मार्केट अगर निकल गई तो फिर हम यहाँ पर बुलिश हो जाएंगे, फिर फर्दर हम आप ऊपर के टारगेट आपको 24,400 तक भी देखने को मिलेगा, राइट। गैप डाउन मार्केट में अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पर क्लोजिंग दिया है, गैप डाउन इसके नीचे होती है, वापस अगर गैप डाउन नीचे होती है यहाँ पर जाएगा आपका ये एरिया जो है ना आपका यहाँ पर सप्लाई जोन का काम करने लगे। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, अगर मार्केट आपकी गैप डाउन ओपनिंग हुई, इस एरिया में घुस गई मार्केट आपकी, ये सप्लाई जोन का काम करने लगेगा। यहाँ पर मार्केट को रोक दिया जाएगा, यहाँ पर लिक्विडिटी बनाई जाएगी, यहाँ पर ऑपरेटर के यहाँ पर पूरे के पूरे पोजीशन फिलअप किए जाएंगे। इसके बाद हो सकता है मार्केट को फर्दर गिरा दिया जाए। इसका आपको बेसब्री से ध्यान रखना है और बेसब्री से इस चीज़ का इंतजार करना है कि यहाँ पर जो आज इस तरह से कहानी हुई है, यहाँ पर ये लिक्विडिटी पूरी की पूरी यहाँ पर बनाई गई है और मार्केट में ऑपरेटर ने अपनी पोजीशन यहाँ पर भरा है, समझ रहे हैं। तो ये अब जिस करवट भी मार्केट को बदलेंगे उसी करवट आपकी मार्केट चल देगी, क्लियर। तो देखिए डिसीजन हम यहाँ पर तभी लेंगे जब मार्केट इसके नीचे जाएगी तब, या इसके ऊपर जाएगी तब। इस बीच में थोड़ा सा हम इस क्षेत्र को अवॉइड करेंगे। हाँ, आपको बहुत चुल है तो आप एक लॉट में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है।
तो देखिए निफ्टी में इतना ही है, बाकी कुछ यहाँ पर बताने जैसा है नहीं। मैं आपको टारगेट नीचे के बता दिया हूँ, टारगेट हमारे नीचे के क्या क्या हो रहे हैं। अगर आप यहाँ पर वापस हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहे हैं तो ये आपके पहला टारगेट, यहाँ पर सेकंड टारगेट आपका देखिए, ये आपका यहाँ पर सेकंड टारगेट जो कि मैंने आपको बता दिया है। ये पूरे के पूरे टारगेट आपको देखने को मिलेंगे नीचे की तरफ। ऊपर के टारगेट भी आपको यहाँ पर भली भांति आपको सब कुछ नज़र आ रहा है। प्लीज़ रेजिस्टेंस और सपोर्ट का ध्यान रखिए। रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो है तो सबसे ज़्यादा काम करता है आपके टारगेट को फाइंड आउट करने के लिए। और अगर वहाँ तक मार्केट गई उसके बाद रिटर्न हो रही तो वो आपका स्टॉप लॉस भी एक डिसाइड करता है कितना छोटा ही हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए, और यहाँ पर हमको अपने टारगेट से या स्टॉप लॉस से एग्जिट कर देना चाहिए। हमको यहाँ पर बड़ा लॉस नहीं लेना चाहिए। क्लियर है? तो आई होप आप समझेंगे। इसी तरह से आप ट्रेड करिए, अपने कैपिटल को सेव करिए। बाकी मेरा टेलीग्राम फ्री है, आप चाहें तो वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ पर आपको अच्छा लगे तो वहाँ पर बने रह सकते हैं। अगर आप ऐसा लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं है, इसका समझाने का तरीका ठीक नहीं, तो बड़े भैया आपके पास बहुत सारे टेलीग्राम है, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। समझ रहे? चलिए तो ठीक है, दोबारा बोलता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब किए हुए बिना मत जाइएगा, और शुभ रात्रि। चलिए।